तो ये हम क्लिनिकली कैसे डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट का जो पेन जो कि बाजू में रेडिएट कर रहा है या बाजू में दर्द के साथ आया है, तो उसकी जो वजह है लोकल शोल्डर है या कि वो जो पेन है हमारे सर्वाइकल के मोरों से आ रहा है। जो सर्वाइकल हमारे गर्दन के जो मोरे हैं वो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, C1 से लेकर C7 तक। हर मोरे के बीच में डिस्क होती है और हमारे जो सर्वाइकल नर्व हैं वो मोरे के साइडों से गुजरकर पास होकर और हमारे पूरे बाजू में आ रही होती है। तो अगर सर्वाइकल रीजन है पेन का, उसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि जो नेक से जो पेन ओरिजिनेट हो रहा होता है वो बाजू में एक स्पेसिफिक डर्माटोम के पैटर्न में होता है। मिसाल के तौर पे अगर C5 जो सर्वाइकल नर्व है उसका इशू है, उसकी कंप्रेशन है किसी भी वजह से, डिस्क की वजह से, स्पॉन्डिलोलिसिस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, अगर C5 नर्व हमारी इरिटेट हो रही है या अंडर कंप्रेशन है, तो इसका मतलब ये है कि उसका स्पेसिफिक डर्माटोम जो हमारे शोल्डर से यहाँ से और बाजू के एंटीरियर एस्पेक्ट यहाँ से शुरू होता है, ऐसे इस पैटर्न में जो C5 है उसका पेन होना रेडिएट होगा और उसके साथ नंबनेस हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप पेन हो सकता है, बर्निंग पेन हो सकता है, शूटिंग पेन हो सकता है। और इस पेन का नंबर 2 पॉइंट ये है कि इस पेन का हमारे शोल्डर की मूवमेंट के साथ कोई लिंक नहीं होगा, क्योंकि ये रेस्ट पे भी हो सकता है, शोल्डर मूवमेंट के साथ इसका लिंक नहीं है, बल्कि ये रेस्ट पर पेन ज्यादा होता है। अब जो लोकलाइज शोल्डर का जो पेन है जो कि शोल्डर के अपने आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस की वजह से हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर की वजह से हो सकता है, या रोटेटर कफ की वजह से, या शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। तो उसको हम क्लिनिकली उस सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी से कैसे डायग्नोज करते हैं फिजिकली चेकअप की बुनियाद पर। उसके लिए ये जो पेन है जो कि लोकलाइज शोल्डर का है वो मूवमेंट से रिलेटेड होता है। अगर ये सारी वजूहात जो कि मैंने आपको गिनवाई हैं, अगर इन ये लोकलाइज शोल्डर की रीजन है, अगर इन में से किसी भी एक वजह से शोल्डर में पेन है तो वो मूवमेंट पर पेन होगा, उसका लिंक मूवमेंट से होगा। मिसाल के तौर पे मैंने अगर ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन की है या अबडक्शन की है या रोटेशन वाली मूवमेंट की है या अबडक्शन की है, तो इन में से किसी भी स्पेसिफिक मूवमेंट में पेन हो सकता है जो कि इंडिकेट कर सकता है फ्रोजन शोल्डर है या टेंडिनाइटिस है, बर्साइटिस है या रोटेटर कफ की कोई स्पेशल इंजरी है। इस लोकलाइज पेन में हमारी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी नहीं होगी, नंबनेस टिंगलिंग नहीं होगी, किसी स्पेसिफिक डर्माटोम का पैटर्न इन्वॉल्व नहीं होगा और ये सिर्फ मूवमेंट से रिलेटेड होगा। जबकि जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है वो स्पेसिफिक डर्माटोम में होगी और रेस्ट पर भी पेन होगा और शोल्डर मूवमेंट के साथ इसका कोई लिंक नहीं। इन दोनों रीजन में से जो रीजन निकलती है उसी का इलाज किया जाता है। अगर एक पेशेंट जिसकी रीजन बाजू में दर्द की सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है और हम शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरा फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, इसकी दर्द की दवाइयां भी खा रहे हैं, तो वो जो हमारा पेन है वो ठीक नहीं हो सकता जब तक कि हम इसकी रूट कॉज को न पकड़ें। इसी तरह अगर पेन यहाँ है, लोकलाइज शोल्डर में है और हम इसको सर्वाइकल पेन के लिए ट्रीट करते रहे तो वो भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसके लिए जो हम टेस्ट कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं क्लिनिकली डायग्नोज करने के लिए, और नंबर 2 पे हम इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं रेडियोलॉजिकली। रेडियोलॉजिकली हम शोल्डर का और सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे करवा सकते हैं और सर्वाइकल स्पाइन का हम स्पेसिफिकली एमआरआई करवा सकते हैं। जो एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन है वो ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है, वो डिस्क की शेप, उसकी बल्ज, उसकी herniation, उसकी कंप्रेशन का लेवल और ये सारी चीज़ें हमें गाइड कर देता है और उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट को जारी रखते हैं। इसी तरह लोकलाइज शोल्डर का पेन है तो उसमें एक्सरे हमें बहुत इंफॉर्मेशन देता है और या क्लिनिकली फिजिकल जो टेस्ट हैं उससे भी हम डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। तो जो हमारी रीजन निकलती है उसके मुताबिक उसका इलाज करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह।